सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। ओके, यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। चलिए तुम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया फर्स्ट में 140। ओके, चलिए इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से निकालेंगे। 2 7 जा 14 एंड 0 एज इट इज हो जाएगा। फिर से 2 जाएगा एंड 2 3 जा 6, जस्ट 2 3 जा 6, वो 6 को हम 7 में से माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 1 जाएगा 0 के पास, तो एज इट हो जाएगा 10 एंड 2 5 जा 10। आफ्टर देन ये जो 35 है वो 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इसे 5 से कैंसिल करेंगे डायरेक्टली। सो 5 से 5 7 35 एंड 7 एक प्राइम नंबर है जो कि 7 से ही जाएगा, 7 1 जा 7। तो एज इट हमारे पास जो 140 के प्राइम फैक्टर हैं 140 के, वो हमारे पास देखो 2 टाइम 2 आया है तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, तो ये हमारे पास 140 के प्राइम फैक्टर होंगे। ओके, चलिए बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाले में हमारे पास दिया है 156। चलिए इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो देखो पीछे का जो यूनिट डिजिट है वो हमारा 6 है, जो कि 2 के टेबल में आराम से आ जाता है, तो हम 2 से निकालेंगे। 2 7 जा 14। अब 14 को हम 15 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा हमारे पास 1 जाएगा 6 के पास एंड 7 हो जाएगा, 7 8 जाएगा 50, मतलब 16। जैसे हम बोल सकते हैं 2 8 जा 16। आफ्टर देन हमारे पास ये 2 से फिर से कैंसिल होगा बिकॉज पीछे यूनिट डिजिट 8 है जो कि मल्टीपल है 2 का, एंड 2 3 जा 6, एक कैरी इधर जाएगा हमारे पास 2 9 जा 18 एंड अब ये 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 3 3 जा 9, सॉरी, अच्छा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। आफ्टर देन हमारे पास क्या है, ये जो 13 एक प्राइम नंबर है जो कि 13 से ही जाएगा, सो 13 1 जा 13। तो आफ्टर देन हमारे पास जो 156 है इसके जो प्राइम फैक्टर है वो होंगे हमारे पास 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ओके, सो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ओके, चलिए सो आई होप आपको दोनों वालों का मतलब दोनों का प्राइम फैक्टर मालूम पड़ गया हो कि किस प्रकार से हमने निकाला है। वैसे तो आपको एलसीएम आता होगा, अगर आपको एलसीएम में भी निकालने में प्रॉब्लम होती है कि कैसे कब कैसे क्या नंबर से जाएगा तो एज आप कमेंट कर देना। जस्ट हमारे पास क्या है, डिविजिबिलिटी रूल, आप कमेंट कर देना डिविजिबिलिटी रूल, तो मैं क्या करूँगा इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा, पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जिससे आपको क्लीन हो जाएगा कि किस प्रकार से हम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर का है 3825। चलिए तो हमारे पास जो 3825 है ना, इसका जो यूनिट डिजिट है मतलब लास्ट डिजिट है वो 5 है जो कि 2 का मल्टीपल नहीं है, तो एज हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 से ले सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं 3 से। सो 5 और 2 7 होता है और 7 और 15, 15 और 3 होता है 18, मतलब 3 से जाएगा क्योंकि 3 का मल्टीपल ही 18 है। चलिए सो 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे 3 2 जा 6, 2 इधर जाएगा हमारे पास, 3 7 जा 21, 1 इधर जाएगा, 3 5 जा 15। आफ्टर देन वापस से चेक करेंगे ये 3 से ज़्यादा है कि नहीं जाता है, तो 5 और 7 12, 12 और 3 होगा 15, मतलब 3 से जाएगा। सो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, एक इधर, 3 5 जा 15। आफ्टर देन अब नहीं जा रहा है तो हम 5 से निकाल पाएंगे इसे, 5 से। सो 5 8 जा 40, 2 इधर जाएगा, 5 5 जा 25, फिर से 5 से निकालेंगे हम इसे। सो 5 1 जा 5, 3 इधर चला जाएगा, तो इधर 5 7 जा 35 एंड 17 के टेबल से 17 जाएगा। तो हमारे पास जो 3825 है ना, इसका जो प्राइम फैक्टर है ना, मैं लिख लेता हूँ 3825। तो इसका जो प्राइम फैक्टर है वो हमारे पास क्या हुआ, 3 का स्क्वायर बिकॉज 3 2 टाइम आया है एंड इंटू 5 का स्क्वायर बिकॉज 5 भी 2 टाइम है एंड नेक्स्ट हमारे पास 17। ओके 17, सो ये हमारे पास 3825 के प्राइम फैक्टर होंगे। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वाला जो कि 5005 है। फोर्थ 5000, जस्ट वेट, 5005। सबसे पहले तो हमारे पास 5 से निकलेगा ये, सो 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। अब ये जो 1001 है ना, ये एग्जैक्ट हमारे पास क्या है, 5 से नहीं 7 से जाएगा, तो 7 से निकालेंगे इसे। 7 1 जा 7, अब बचेगा 3 3 इधर चला जाएगा, 7 4 जा 28, 2 इधर गया, 7 3 जा 21 एंड जो 143 है एग्जैक्ट वो 11 के टेबल में ही जाएगा। ठीक है, 11 के टेबल से, सो 11 से निकालेंगे। 11 1 जा 11, बच्चा 3 इधर चला जाएगा, 11 3 जा 33 एंड ये 13 के टेबल से जाएगा, 13 1 जा 13। तो हमारे जो प्राइम फैक्टर है 5000 के, वो है हमारा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। मैं थोड़ा सा इनका स्टेप छोटा कर देता हूँ बिकॉज क्या है, थोड़ा स्पेस हमने कंज्यूम कर लिया था।
ओके चलिए, तो हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचता है जो कि इस क्वेश्चन का है। यहाँ पे लिखा है 7429। ओके 7429। ओके देखिए यहाँ पे क्या है ना, तो ये 2 से जाएगा, 2 से लेकर 10 तक के नंबर में तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब ऊपर जाएंगे तो ये 17 से पॉसिबल है, तो 17 से हम निकालेंगे इसे। ये हमारे पास 5th नंबर का है 17 से। अब 17 4 जा 68 होता है, 17 4 जा 68, 68 तो हमारे पास 6 बचेगा। ठीक है, हमारे पास 6 बचेगा, तो 6 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। एंड 17 3 जा 51 होता है, 17 3 जा 51। जब 62 में से हम 51 माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 बचेगा, जो कि 9 के पास चला जाएगा, तो वो हो जाएगा 119। ठीक है, और 17 के टेबल में जो 119 है हमारे पास, वो 7 टाइम में आएगा। ओके 7 टाइम में। चलिए, तो हमने उसको कैंसिल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 437 ये हमारे पास 19 के टेबल में आता है, तो 19 से उड़ाएंगे मुझसे, 18 से तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो 19 से उड़ाएंगे, 19 2 जा 38, 38 हमारे पास बचा 5, सो 5 जाएगा इधर। एंड 19 3 जा 57 होता है, और जो कि 23 के टेबल में आएगा, ये तो 23 में 23। तो हमारा जो 7429 इनके जो फैक्टर है वो 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, तो एज एट हमारे पास हमने सभी क्वेश्चंस के मतलब सभी हमारे पास क्या फैक्टर निकाल लिए है। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो आई होप आपको मालूम पड़ गया होगा किस प्रकार से हमने कैलकुलेशन निकाली। चलते हम सीधा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ओके चलिए, जस्ट वेट। हाँ, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो इसमें बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो वो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करेंगे। चलिए निकाल लेते हैं 26 का पहले। सबसे पहले हमारे पास 26 और 91। सो इसको निकालेंगे तो 2 1 2 एंड 2 3 6, ये 13 की टेबल से जाएगा, 13 1 13। अब इसको निकालते हैं, तो हमारे पास क्या है, 2 से तो पॉसिबल नहीं है, 3 से नहीं है पॉसिबल, 4 से भी नहीं है, एज दैट ये 7 से जाएगा हमारे पास। हाँ 7 से, तो 7 1 7, 2 इधर चलाएगा, एंड 7 3 21, और ये 13 की टेबल से जाएगा, 13 1 30। ओके, अब हमारे पास क्या है ना, एज दैट हमारे पास क्या किया हमने, दोनों के ही प्राइम फैक्टर निकाल लिए। जस्ट वेट, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। आज हमारे पास जो 26 है, इसके जो प्राइम फैक्टर है वो हमारे पास 2 इंटू 13 आया है, और जो 91 है इसका जो प्राइम फैक्टर आया है वो हमारे पास है 7 इंटू 13। ठीक है, तो हमारा जो एचसीएफ है, एचसीएफ हमारे पास कॉमन होता है मस्ट भी, तो कॉमन कौन सा है, जस्ट वेट मैं कलर चेंज कर देता हूँ। एज अ कॉमन हमारे पास 13 है, कॉमन 13 है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एज अ एलसीएम हो हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा 13। अब जो रिमेन जो भी मतलब नंबर बचते हैं ना, उन सहित वो सहित हमारा आंसर आता है। देखो एलसीएम, एलसीएम हमारे पास 13 तो आएगा ही, जो कॉमन है वो तो आएगा ही, लेकिन जो बच्चे हैं वो भी आ जाएंगे, तो इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 7 जा 14, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ एज अ 14 इंटू 13। सो 13 4 जा 52 इंटू 13 1 जा 13, सो 182 आ रहा है। ओके, एज हमारे पास क्या है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 182 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हमने निकाल लिया, एलसीएम और एचसीएफ। बट अब हमारा क्या है, मेन कंडीशन ये है कि हमें वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। ओके, सो वेरीफाई में हमारे पास क्या है, हम इतने वाले पोर्शन को एलएचएस मानेंगे और इस वाले पोर्शन को मानेंगे आरएचएस। तो हम लिखेंगे सीधा एलएचएस, एलएचएस इक्वल टू, तो एलएचएस में क्या हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, तो एलसीएम कितना निकाला था हमने, एलसीएम निकाला था 182 इंटू एचसीएफ हमारे पास क्या है 13 है, सो हम 13 लिखेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर। देखो 13 2 जा हमारे पास होता है 26, कैरी 2 आएगा हमारे पास। अब 13 8 जा 104, और ये हो जाएगा हमारे पास 2, 106 हो जाएगा, 106। तो कैरी आ जाएगा हमारे पास 10, और 13 में 13 और 10 23 हो जाएगा, 23। तो एज एट हमारे पास 2366 आएगा, जो कि हमारा एलएचएस होगा। अब इसी का सेकंड पार्ट है हमारा आरएचएस, तो हम निकालेंगे हम आरएचएस। आरएचएस में हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, लिखेंगे हम प्रोडक्ट
ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से हमारे पास है, जो हमें दिए गए हैं, जैसे 26 और 91, तो हम उसे मेंशन करेंगे 26 इंटू 91 इक्वल टू, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इनको, जस्ट चलिए जस्ट शॉर्टली कैसे करें, ओके। सो 54 मतलब 540 546 हो जाएगा, 546 ओके, एंड 546 एंड 9 2 18 मतलब 182 6 6 13 कैरी 1 2 ओके। जैसे हमारे पास क्या 2 3 6 हुआ, बराबर। एग्जैक्ट आप मल्टीप्लाई पे मत जाना, अगर आपको सीखना है तो एज ए मैं पर्सनल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट हमारे पास जो LHS है और जो RHS है, मतलब हमने जो वेरीफाई भी कर लिया कि हमारे दोनों नंबर्स कैसे हैं, इक्वल है, तो लास्ट में हमारे पास जो स्टेटमेंट रहेगी हम उसमें मेंशन करेंगे यहाँ पे कि LHS इक्वल टू RHS। तो एग्जैक्ट हमें यही प्रूव करना था कि हमारे पास दोनों जो क्वेश्चन है, जो हमारे पास कंडीशन है, वो दोनों इक्वल है या नहीं है, इसी को हमें मेंशन करना है, ओके। सो आई होप आपका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया हो। बात करते हैं हम सेकंड वाले की, तो पहले मैं इसे रफ कर लेता हूँ बिकॉज स्पेस नहीं है हमारे पास, एक काम करते हैं इसे छोटा कर देते हैं। चलिए, सो हम बात करते हैं सेकंड की। अब सेकंड में क्या दिया, 5 10 और 92 दिया है, तो हम इनके पहले क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। लिखेंगे हम एलसीएम, अरे एलसीएम क्या वैल्यू रख लेते हैं हम डायरेक्टली। सो 510 और 92। अब इनका कैलकुलेशन निकालेंगे, तो पहले 2 से, जस्ट 2 2 जो 4, एक इधर गया, 2 5 जो 10, एक इधर गया, 2 5 जो 10। अभी 2 से पॉसिबल नहीं है बिकॉज हमारे पास क्या है, जो यूनिट डिजिट है मतलब 5 है वो 2 का मल्टीपल नहीं है, तो हम क्या करेंगे एक्चुअली इसे 3 से ट्राई करेंगे। सो 5 और 5 10 और 2 12 मतलब 3 का मल्टीपल है, तो 3 से निकालेंगे। 3 8 जो 24 होता है हमारे पास, एक इधर जाएगा, 3 5 जो 15। अब जो 8 और 5 13 होता है, मतलब ये 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो जाएगा सीधे 5 से। 5 1 जो 5 एंड हमारे पास 3 इधर जाएगा, 5 7 35 एंड 17 के टेबल में 17 1 जो 17, इसको निकालेंगे। एंड 2 4 जो 8, एक इधर, 2 6 जो 12, फिर 2 से, 2 2 जो 4, 2 3 जो 6 एंड 23 से 23 1 जो 23। सो हमारे पास जो नंबर है 510 और 92, इनके हम एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं फटाक से। सो पहले हमारे पास नंबर रख लेते हैं, हमारे पास 510, इनके प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, वो है हमारे पास दिया 92 का। सो 2 इंटू 2 इंटू 23। चलिए, सो हमारे पास कॉमन क्या दिख रहा है हमें, एक तो 2 दिख रहा है और कोई अनदर नंबर नहीं है हमारे पास, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं हमारा जो एचसीएफ है वो हमारे पास 2 है और जो एलसीएम है वो हमारा तगड़ा है, तो मैं इधर से रहने देता हूँ, मैं इधर निकालता हूँ एलसीएम। तो देखो जो नंबर कॉमन है वो तो हम रखेंगे उससे, लेकिन जो अनदर नंबर है जो कॉमन नहीं है उनको भी हमें लिखना पड़ेगा। तो 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। सो हमने क्या किया, सारे नंबर्स को लिख लिया। अब हम मल्टीप्लाई निकालते हैं इनका, इक्वल टू जस्ट 2 5 जा 10 और 10 2 जा 20, जस्ट 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 और 23 जा 60 हो जाएगा हमारे पास। हमने इसका भी मल्टीप्लाई कर लिया, 23 जा 60। अब बचा क्या हमारे पास, 17 इंटू 23 बचा। देखिए मैं आपको एकदम सीधा सिस्टम बताऊँ, एकदम स्पेशल तरीके से। हमारे पास 2 नंबर ऐसे हैं ना जिनके हमें टेबल दोनों ही आता है, तो इनमें क्या करो, आप ऐसा नंबर देख लो जो आपको परफेक्ट टेबल आता हो, या फिर मतलब क्या है मल्टीप्लाई करने में आपको थोड़ा आसानी हो जाती हो, ऐसा नंबर देखो। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 23 का 6 से मल्टीप्लाई निकाल देता हूँ, बरोबर। मल्टीप्लाई निकालूंगा फिर उसको 17 से कर दूंगा। तो देखो 23 का 6 से करेंगे तो 23 5 जा हमारे पास 115 होता है, 115, हाँ। सो 6 जा हमारे पास आएगा 138 एंड जीरो रखा है हमारे पास, जीरो एज इट इज रखेंगे इंटू 17। तो हम एक बार वापस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 17 का अगर मैं जीरो से करूँगा तो जीरो ही आएगा हमारे पास, और 17 8 जब 136 होता है, ठीक है 136। अब 136 में 6, सो कैरी कितना है हमारे पास
13 आया, 13 कैरी आया, मैं यहाँ पे लिख दे दूँ 13। अब 17 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 से 51 होता है, और 51 और जस्ट हमारे पास ये 64 हो जाएगा, 64 का 4 कैरी हमारे पास 6 आ जाएगा, और 17 वन 17 और जस्ट हमारे पास क्या बोलते हैं 17 और 6 हमारे पास हो जाएगा ये 23। तो एज हमारे पास जो क्वेश्चन मतलब आंसर बनेगा ना 23,460 बनेगा। ठीक है, चलिए तो हमने एलसीएम और एचसीएफ तो फाइंड कर लिया। एज यही हमारा बहुत लॉन्ग हो गए हैं, मैं इसे थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ बिकॉज थोड़ा सा स्पेस मिल सके। ओके, देखिए सो हम अपनी कंडीशन को फॉलो करते हैं। सो कंडीशन क्या हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब आरएचएस निकालेंगे हमारा आरएचएस में हमारे पास दोनों नंबर ले लेते हैं हम। हमारा क्या है फॉर आरएचएस में था हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ, सॉरी जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, पहले एलएचएस को निकाल देते हैं। एलएचएस, तो एलएचएस में था हमारे पास क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ एंड इक्वल टू एलसीएम क्या था हमारे पास, एलसीएम हमने निकाला था एज अ 23,460 इंटू, और एचसीएफ निकाला था हमने 2। चलो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2 का 0 से करेंगे तो 0, 2 6 जा 12, कैरी 1 आएगा, 2 4 जा 8, 8 और 1 हो जाएगा हमारे पास 9, एंड 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। सो 4,000 मतलब 46,920 हमारे पास क्या होगा एग्जैक्ट ये एलएचएस निकलेगा। आरएचएस में ट्राई कर लेते हैं हम, आरएचएस लिखेंगे हम। अब आरएचएस क्या दिया हमारे पास, आरएचएस दिया है हाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है, मतलब 2 नंबर का मल्टीप्लाई है। 2 नंबर कौन से 590 है और हमारे पास 92 है। 510 इंटू 92 इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई करते हैं हम तो जस्ट लगभग एक से करें 51 जोड़ 102 102 इंटू, अब 9 1 9 और 9 5 जा 45, 2 9 6 4 0 बच्चा 0 है सर। ओके, सो हमने है ना ये जो अपना आरएचएस है वो भी निकाल लिया है। हमारे पास नंबर आया 46,920, 46,920। तो हमारा जो एलएचएस है और जो हमारा आरएचएस है वो दोनों कैसे एक जैसे मिल रहे हैं, मतलब दोनों सेम है। सो हमारा जो फाइनल पोजीशन होगा वो बोलेंगे हम एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, जो कि हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, सो ये प्रूव हो चुका है। आई होप ये वाला आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो 3 वाला जो पॉइंट है उसमें क्या बोला है, उसके लिए सॉल्यूशन करने से पहले हम इसे रेज कर लेते हैं। चलो, सो बात है हमारे पास 3 वाले की। अब 3 वाले में 3 3 6 और 5 4 है। चलिए, सो 3 3 6 और 54 है। पहले 2 से निकालेंगे, 2 1 जा 2, एक इधर जाएगा, 2 6 जा 12, एक इधर जाएगा, 2 8 जा 16। फिर 2 से निकालेंगे, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एंड हमारे पास 3 से जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 से 7 1 जा 7। तो एज एट हमने क्या किया, सबसे पहले 3 3 6 का प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब निकालते हैं इसका। सो 2 2 जा 4, एक इधर, 2 7 जा 14, अभी 3 से ही पॉसिबल है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। सो हम इसके निकालते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हमारे पास 3 3 6 के प्राइम फैक्टर रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 टाइम आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, बाकी हमारे पास 3 इंटू 7 है, तो 3 इंटू 7। हमारे पास 54 है, इनके प्राइम फैक्टर रखेंगे तो एज हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, नहीं इनफ है इतना, ऐसे जितने ही दिए हैं इस वजह से। तो हमने क्या किया, जो भी नंबर्स है इनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर निकाले थे वो प्राइम फैक्टर को हमने मेंशन कर दिया है। अब निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, चलिए सो हम लिखेंगे एलसीएम और यहाँ पे एचसीएफ। सबसे पहले जो कॉमन उसे देख लेते हैं। तो कॉमन हमारे पास देखो 3 दिख रहा है, 3 यहाँ पे भी और 3 यहाँ पे भी है, और कोई अनदर नंबर, हाँ ये 2 भी है, सो हमने 2 भी ले लिया। बाकी की कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि और भी कॉमन हो रही है। तो हमारे पास 2 कॉमन है, तो एचसीएफ में 2 चला जाएगा, 3 कॉमन है और 3 भी चला जाएगा। ठीक है,
सो हमने क्या किया, एक तो ये जो 2 है इनको कॉमन ले लिया और एक जो 3 है उनको कॉमन ले लिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगा 6। अब निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टर मतलब बोल सकते हैं जो एचसीएफ आता है ना, आपको उसे तो मेंशन करना ही है। 2 इंटू 3 आया हमारे पास, जो कॉमन था वो, बाकी सारे नंबर्स भी मेंशन करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 2, जस्ट 3 टाइम 2 है हमारे पास, 1 2 3 एंड 7 भी ले लेते हैं, इंटू में 7 इंटू में 3 इंटू 3, 3 इंटू में 3। अब हमने क्या किया, इन सभी का एग्जैक्ट मल्टीप्लाई निकालना है, ठीक है। मैं से नीचे कर लेता हूँ। ओके देखिए, सो मल्टीप्लाई करेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको सबसे बेस्ट आइडिया बताऊँ ना कि 2 और 5 अगर ऐसे नंबर मिले ना, तो आप पहले इनका मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए तो यहाँ पे 5 तो नहीं है लेकिन 2 तो है, जस्ट 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। सो 48 ये हमने क्या किया, ये 16 का 3 से कर दिया तो 48 हो गया, इंटू में 3 3 जा 9, इंटू में 7 बचा हमारे पास। अब आपस में मल्टीप्लाई निकालते हैं इनका, तो 9 8 जा 72, 72 कैरी 7 आया हमारे पास, और 9 4 जा 36, 36 और 7, 36 और 7 लगभग हमारे पास 4 3 36, हाँ 43 आएगा, 43 43 इंटू में 7। इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 जा 14 कैरी 1 आया, अब 7 3 जा 21, 21 और 1 22 कैरी 2 आया, 7 4 जा होता है हमारे पास 28 30। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 हमने मेंशन कर दिया। अब हमारे पास बचे कौन से थे, 7 और 3 3 जा 9 ले लिया, परफेक्ट है यहाँ तक। तो अब हाँ 43 ये भी सही है हमारे पास। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 कैरी 1 आया, कैरी 1 एंड 7 3 जा 21, 21 और 1 हो जाएगा 22, 22 का कैरी 2 एंड 7 4 जा 28, 28 हाँ सही है। तो ऐसे हमने क्या किया, 3024 हमने निकाला एलसीएम। अब निकालेंगे हम, वेरीफाई करेंगे हमारे पास नंबर्स को, तो वेरीफाई कर लेते चलो। ओके इनफ चलेगा। सो फॉर नंबर्स वही निकालेंगे हम, एलएचएस पहले तो एलएचएस, तो एलएचएस में था हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ है, एलसीएम कितना हमारे पास लिया, हमारे पास 3024 है, 3024 इंटू, और एचसीएफ है हमारे पास 6 जस्ट निकाला था, इक्वल टू, अब 6 4 जा 24, अब 24 हमारे पास कैरी आया 2 एंड 6 2 जा होता है हमारे पास 12, 12 होता है हमारे पास 2 14, फिर कैरी 1 आया हमारे पास, 6 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ऐसा आएगा बचेगा हमारे पास 1 और 6 3 हो जाएगा 18। सो एज हमने क्या किया, यहाँ पे एलएचएस निकाल लिया है, मतलब हमने एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल निकाल लिया है। अब निकालेंगे हम आरएचएस। आरएचएस हमारे पास लॉन्ग है बिकॉज हमारे पास 3025 है, नहीं सॉरी एज हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है, मतलब जिन नंबरों को हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला था उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 336 इंटू में 54, अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सो 54 एग्जैक्ट 54 है ना, 54 का डबल हमारे पास हो जाएगा 108, 108 108 334 हो जाएगा, 324 एंड इसका हाफ निकाल देंगे हमारे पास, इसका हाफ निकालेंगे तो ऐसे का हमारे पास इंटू में 2 और 16 इंटू 2 और 16, चलो ऐड करते हैं एज अ 4 2 2 4 और 2 और 6 हमारे पास 8 हो जाएगा, और 8 और 3 हो जाएगा 11 कैरी 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 8 और 1, तो यहाँ पे 18,144 आया, 18,144। तो हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर है, सो हम फाइनल में लिखेंगे हमारा जो LHS इक्वल टू का RHS, ठीक है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो, ठीक है। चलिए सो हम बढ़ते अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे।
चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड बाय अप्लाइज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें इन सभी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही फाइंड करने हैं। चलिए फाइंड कैसे करेंगे देखो बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वाला दिया है 12, 15, 21। इनके पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 से, 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6 एंड 3 से 3 1 3। इसका भी निकालेंगे तो ये 3 से जाएगा 3 5 15 एंड 5 से 5 1 5। ये 3 से जाएगा 3 7 21 और 7 से जाएगा तो 7 1 7। सो हमने क्या किया, इन तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर निकाल दिए। तो हम रख लेते इसे 12 के जो प्राइम फैक्टर है वो हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 15 है, इसके हमारे पास जो प्राइम फैक्टर है वो 3 इंटू 5 है। 21 के लिए लेते हैं तो 21 का हमारे पास है 3 इंटू 7। तो हमारा जो एलसीएम एचसीएफ है ना, हमारा जो एलसीएम और जो एचसीएफ है उन्हें निकालते हैं। चलिए तो एचसीएफ क्या होगा हमारे पास, एचसीएफ जो कॉमन है तो कॉमन हमें क्या दिख रहा है, एज अ कॉमन दिख रहा है हमें ये 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, तीनों में 3 कॉमन है। सो हम 3 लिखेंगे हमारा एचसीएफ। अब जो नंबर्स कॉमन नहीं है, ठीक है, उन्हें हम मेंशन करेंगे एलसीएम के अंदर भी। चलो तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। आपको याद होना चाहिए कि हम एलसीएम जब भी निकालते हैं ना तो जो नंबर कॉमन होता है उसे 1 टाइम लिखते हैं और बाकी के जो रिमेन नंबर होते हैं उन्हें सारे के सारे लिख देते हैं। तो इनका मल्टीपल निकाल देते हैं फटक से। जस्ट 2 2 4 और 4 5 20, 27 का मतलब 140, 140, 140 इंटू में 7 एंड 14 7 जा नहीं 7 बचा ना, ओके सॉरी, जस्ट यहाँ पे 3 आएगा। क्या कर रहा हूँ, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके सो यहाँ पे 3 आएगा तो हमारे पास यहाँ पे 420 हो जाएगा। ओके तो हमारा जो एलसीएम एचसीएफ है, एलसीएम हमारे पास 420 होगा और जो एचसीएफ है वो होगा हमारे पास 3। ठीक है, सो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 17 कॉमा ऐसे बोलते हैं, जस्ट वेट। सो सेकंड वाला हमारा 17, 23 और 29। अब ये सारे नंबर्स ऐसे ना प्राइम नंबर है जो क्या है ये खुद के टेबल से जाएंगे सिर्फ। तो 17 बन जा 17, 23 बन जा 23 और 29 बन जा 29। अब क्या करेंगे एग्जैक्ट, हमारे पास क्या है तीनों नंबर ऐसे थे ना जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते थे, तो हम 1 से एक बार और लेंगे बिकॉज हमारा अच्छे निकल सके। तो 1 बन जा 1, 1 बन जा 1 और 1 बन जा 1। तो हमारा जो एलसीएम है, ठीक है, उससे पहले हम कीमत मेंशन कर लेते पहले। तो जो 17 के फैक्टर है वो हमारे पास है 17 इंटू में 1 और 23 के हैं वो हमारे पास है 23 इंटू में 1 और जो 29 है वो हमारे पास है 29 इंटू में 1। मल्टीप्लाई देखो, अब हमारे पास क्या है, हम निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ हमारा 1 कॉमन हो जाएगा बिकॉज क्या है हर जगह में 1 ही दिख रहा है। देखो ये तीनों हमारे पास 1 कॉमन है तो 1 आ जाएगा हमारे पास। और जो बचा हमारे पास एलसीएम तो मतलब मल्टीप्लाई निकालना पड़ेगा हमें उन सबका। तो वो कीमत मतलब नंबर रख देते हैं। तो 17 इंटू 23 इंटू 29। ओके चलिए तो पहले मैं कहता हूँ 29 का 23 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जस्ट 23 9 होता है हमारे पास 207 इंटू एंड 23 2 हमारे पास 46 होता है, 46 7 6 और 6 तो 6 6 7 आया है। अब इसका मल्टीप्लाई मैं 17 से निकाल देता हूँ। तो 17 7 119 होता है इंटू 17 6 102 102 इंटू इंटू जस्ट वेट एक बार सही से लिख देता हूँ 119 इंटू 17 के 6 से किया तो 102 आया तो 102 इंटू इंटू फिर से 102। इनको ऐड करते हैं तो एग्जैक्ट हमारे पास 9 1 2 3 हो जाएगा एंड 1 और 2 3 हो जाएगा तो हमारे पास 1 और 1। तो एग्जैक्ट हमारे पास यहाँ पे जो नंबर आया ना वो 11,339 निकला है जो कि हमारे पास हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, सो हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही फाइंड कर लिए। आई होप आपको फर्स्ट एंड सेकंड पूरा कंप्लीटली आ गया हो। बात करते हैं हमारे पास थर्ड हमारा थोड़ा छोटा है तो एग्जैक्ट हम क्या करते हैं नंबर इसे थोड़ा चलो। सो तीसरा
8, 9 और 25। सबसे पहले इनके फैक्टर निकालते हैं। 2 से, 2 4 जा 8, फिर 2 से, 2 2 जा 4, फिर 2 से, 2 1 जा 2। यहाँ पे 3 से निकालेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 से निकालेंगे 3 1 जा 3। एज ऑफ ये 25 को निकालता है, सो 5 से, 5 5 जा 25 और 5 से निकालेंगे 5 1 जा 5। देखो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एक भी नंबर कॉमन नहीं है, एक भी नंबर कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 से वापस से निकालने पड़ेंगे। सो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 एंड 1 1 जा 1। चलिए, तो हमारे पास तीनों के प्राइम फैक्टर रख लेते हैं हम। ओके, सो 8 के हमारे पास जो प्राइम फैक्टर है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 है। 9 के ले लेते हैं तो वो हमारे पास 3 इंटू 3 है। एंड 25 के ले लेते हैं, सो 25 के हमारे पास है 5 इंटू 5। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ में हमें कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हमने इसलिए 1 1 से लिया था, तो हमें 1 1 भी रखना पड़ेगा यहाँ पे। अब हमारा कॉमन क्या है, देखो ये 1 1 है पूरा, बरोबर, ये 1 1 कॉमन है, तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1, एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमारे पास जो एलसीएम में क्या है, जो नंबर बच्चे हैं रिमेनिंग में उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो एलसीएम में कौन से नंबर है, मैं इसे यहाँ पर रख लेता हूँ। तो हम एलसीएम निकालेंगे। ओके, तो एलसीएम में क्या हुआ हमारे पास, जस्ट 1 तो था ही, एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में 5। हम क्या सब नंबर को मल्टीप्लाई में निकाल लेते हैं। अब इन सब का मल्टीप्लाई निकालेंगे, चलो। सो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40 और 45 जा 45 जा हमारे पास हो जाएगा 200। 200 का अगर हम 3 से 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे हमारे पास 1800 हो जाएगा, 1800। ओके, सो एज इट हमारे पास ये हो जाएगा एलसीएम। हमने एलसीएम एचसीएफ इन तीनों नंबर्स के फाइंड कर लिए हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से हमने इन नंबर्स को निकालना है। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया उसे समझते हैं पहले। यहाँ पे लिखा है गिवन दैट एचसीएफ 304 मतलब 306, 657 इक्वल टू 9। मतलब बोल सकते हैं हमारे पास कि जो एचसीएफ है वो हमें 9 दिया गया है, तो हमें क्या करना है, एलसीएम को फाइंड करना है। ठीक है, अब एलसीएम फाइंड कैसे करेंगे उसको समझते हैं पहले। देखिए, सबसे बेस्ट जो सिस्टम है, अगर एलसीएम और एचसीएफ जब पूछा जाए और दो नंबर बताया जाए आपको कि इन नंबर के हमें एचसीएफ या एलसीएम चाहिए, और उनमें से भी आपको कुछ ना कुछ गिवन हो, जैसे हमारे पास एचसीएफ गिवन है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। हमारे पास एचसीएफ नहीं है, मतलब एचसीएफ दिया है हमें, एलसीएम नहीं दिया है, तो हम एलसीएम को एलसीएम ही रखते हैं इंटू एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 9 दी है, 9 एंड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन से दो नंबर्स है हमारे पास, 306 और 657, तो 306 इंटू में 657। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना था, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है। अब हमें क्या करना है, देखो ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाली चीज जाती है डिवाइड में, तो हम लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू में 657 बाय 9। इसे हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज क्या है 6 और 3 9 होता है, ये भी 9 है, तो 9 से भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं और 3 से भी कर सकते हैं, एंड ये भी कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज 6 और 7 हमारे पास होता है एग्जैक्ट हमारे पास 13 और 5 होता है 18, तो हम दोनों को ही कर सकते हैं, तो हम दोनों को ही कर देते हैं। 3 3 9 एंड 3 1 3, 0 का 0 और 3 2 6, इसको कर देते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3 एंड 3 9 27। ओके, तो हमारे पास जो एलसीएम इक्वल टू 102 इंटू में 219 बचा। ठीक है, सो हम इन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 219 हम बोल सकते हैं 219 टू जा हमारे पास होता है 438 होता है, सो 438 इंटू, अगर मैं 219 का अगर 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एज वहाँ पे 0 0 ही आएगा, इंटू इंटू। अब 219 का 1 से करेंगे तो सेम नंबर है, मिलेगा हमें 219। इन सबको ऐड करते हैं, सो 8 3 4 और 9 होता है 13, कैरी 1 2 और 2, तो एग्जैक्ट जो हमारे पास आंसर निकला है 22,338 आया है। ठीक है, हमें ये मिला है आंसर हमारा। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास दिया गया है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो कहने का मतलब है कि n की जगह अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर को रखते हैं तो क्या वो नंबर 0 पर एंड होगा या नहीं होगा, वो हमें बताना है। देखिए तो हम क्या करते हैं, n बराबर पहले 1 मानते हैं और यहाँ पे 6 की पावर 1 रखेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 6 ही आएगा। कोई अनदर रखते हैं, जस्ट लाइक 6 की पावर में 2 रख दिया, तो हमारे पास क्या होगा, 6 का स्क्वायर कितना 36 होता है। अगर हम इसे बढ़ाते जाएंगे ना, तो ऐसे समझो कि 3 की 6 की पावर हमने 3 ले लिया, ठीक है, मतलब n बराबर 3 ले लिया, तो ऐसे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 216 होता है। तो आप देख रहे हो ना कि हमें हर एक नंबर पर यूनिट डिजिट हमारा 6 ही मिल रहा है। तो अगर हम कितने भी जीरो, मतलब यहाँ पे जो नंबर्स है कितने भी बढ़ाते जाएं, ठीक है, 4 रखें, 5 रखें, 6 रखें, तो हमें हर बार यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। तो एग्जैक्ट ये नंबर 0 पर एंड नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपको दूसरा तरीका समझना है तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि हमारे पास ये जो नंबर है ना 6, अगर किसी भी नंबर को 0 पर एंड होना है ना, तो उनका जो मल्टीपल है वो 2 into 5 होना चाहिए, 2 into 5, क्योंकि 2 5 कितना होता है 10। अगर किसी भी मल्टीपल हो, ठीक है ना, अगर 6 की पावर यहाँ पे 1 रख दिया, कुछ भी रख दिया ना, उसे तेल लेने आते, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम समझो कि हमारे पास जो 6 है, अगर वो 6 का फैक्टर निकालते हैं, तो अगर वो 2 into 5 के रूप में होंगे तो ही वो 10 मतलब 0 पर एंड होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है 10 into 5 सॉरी 2 into 5 10 होता है, जो कि हमारे पास क्या है यूनिट डिजिट 0 बनेगा, ठीक है। चलिए तो अगर हम फैक्टर निकाल के देख लेते एक बार, तो 6 की पावर n है ना, इसके जो फैक्टर होंगे वो 2 into 3 होंगे, 23। तो एज हम देखेंगे यहाँ पे कि 5 तो रिप्रेजेंट है ही नहीं, 2 तो है, 5 रिप्रेजेंट नहीं है, तो 5 से मल्टीप्लाई होके 2 से 0 आता है, हमारे पास 0 आता है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि द नंबर is not एंड विथ 0, बरोबर। सो एग्जैक्ट हमें यही मेंशन करना था कि ये नंबर 0 पर एंड होता है या नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। मैंने आपको 2 तरीके से बताया, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। अगर वो नहीं फा तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, पहले उसे समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक्सप्लेन वाई, हमारे पास जो नंबर दिया है एंड वो ये 2 नंबर दूसरे नंबर दिया है, और यहाँ पे बोला है कि आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले बताना है ये जो दोनों नंबर है वो कंपोजिट है या नहीं है। पहले आप कंपोजिट का मतलब समझ लीजिए कि कंपोजिट क्या नाम कैसा होता है। देखो सबसे पहले आप 2 चीज को जानो, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम का मतलब देखो, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं ना जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद होता है या फिर 1 होता है, ठीक है। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 2 से ज्यादा फैक्टर में आते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास क्या, देखो हमारे पास 2, अब 2 ये ऑन इटसेल्फ है, एक तो खुद है क्योंकि 2 के टेबल में ये खुद आता है, और दूसरा 1 है, ठीक है, दूसरा 1 है, ठीक है। इसी तरीके से हम कोई दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने 5 ले लिया, तो 5 एक तो 5 के टेबल में आएगा और ये 1 के टेबल में आएगा, और किसी भी टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। तो जितने भी नंबर है उनका कॉमन फैक्टर हमारा 1 तो कंपलसरी है ही, ठीक है, 1 तो है ही, ठीक है, और इटसेल्फ भी होंगे। ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है। लेकिन कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर निकलेंगे। कैसे? जैसे हमारे पास क्या है, हमने कोई नंबर लिखा 4, तो ये 4 कंपोजिट नंबर है। कैसे? अब ना इसके फैक्टर निकालेंगे ना, तो हमारे पास इनके 3 फैक्टर आराम से निकलेंगे, या फिर 2 से ज्यादा निकलेंगे। जैसे 1 में आएगा ये, 2 में आएगा, 4 में भी आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम अनदर कोई नंबर निकालेंगे, अगर उसके 2 से ज्यादा फैक्टर है तो वो सारा का सारा जो नंबर होता है ना वो कंपोजिट कहलाता है, ठीक है। अब आपको मालूम पड़ गया कि कंपोजिट किसे बोलते हैं, तो हम क्वेश्चन को कैलकुलेशन में बताते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया है 7 into 11 into 13 plus 13। यहाँ पे जो कॉमन दिख रहा है हमें वो 13 दिख रहा है, 13, तो 13 को बाहर निकालेंगे, तो लिखेंगे हम 13 ब्रैकेट के अंदर 7 into 11 into, ये 13 कॉमन जा चुका है तो सिर्फ इनकी जगह पे 1 बचेगा, तो 1 प्लस का 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 13 इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, 11 7 जा 77 और 77 1 जा 77, तो 77 प्लस का 1 इनको ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास 13 ब्रैकेट में 78 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इनकी फैक्टर की बात करूं ना, इनके फैक्टर की, तो इनके जो फैक्टर है हमारे पास क्या है, देखो एक तो 2 निकलेगा, क्यों? क्योंकि पीछे यूनिट डिजिट 8 है। फिर 3 निकलेगा, बिकॉज 8 और 7 15 होता है, जो कि 3 का मल्टीपल है, और बाहर 13 तो रखा ही ऑलरेडी, 78 भी निकलेगा, और इसका कोई अनदर नंबर भी निकल आएगा, ठीक है। तो हमारे जो फैक्टर करने पर मतलब हमारे पास इनको कैलकुलेशन करने पर इनके जो फैक्टर है वो 2 से ज्यादा निकल रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं इट इज अ
द नंबर have more than two factor, so it is composite number. ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि इसके दो से ज्यादा फैक्टर, इसीलिए इसे कंपोजिट नंबर कहा जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट वाले नंबर की। तो पहले हम क्या करता हूँ, मैं इसे इतने वाले पोर्शन को रख देता हूँ और बाकी सबको मिटा देता हूँ, क्योंकि कंडीशन सबके अंदर सेम ही है। चले, अब देखो हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट नंबर हमारे पास दिया 7 इंटू 6 है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस का दिया यहाँ पे 5। तो 5 वहाँ पे भी दिया है, एज ए 5 हमें कॉमन ले लेना है, बिकॉज क्या है 5 दो जगह पे, 5 यहाँ पे भी और 5 यहाँ पे भी, कॉमन ले लेते हैं। सो 5 बाहर ले लिया। अब क्या करेंगे, हम अंदर जो भी है वो कीमत मेंशन कर देते हैं। 7 इंटू 6, जस्ट वेट, 7 इंटू 6 इंटू 5 बाहर जा चुका है तो बचेगा 1, इंटू में 4, इंटू में 3, इंटू में 2, इंटू में 1 और प्लस का 1, क्योंकि ये भी 5 जा चुका है, कॉमन था इसीलिए बाहर गया है। अब देखो इन सब का कैलकुलेशन निकालते हैं। तो कैलकुलेशन निकालेंगे, हमारे पास ब्रैकेट के अंदर निकालते हैं कैलकुलेशन। तो 7 6 जा 42 इंटू और बाकी नंबर का मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं। सो 1 4 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 और 24 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आने वाला है और प्लस का 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एज अ बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास क्या 24 2 जा हमारे पास हो जाएगा ये 48 और 24 4 जा 96 हो जाएगा 96। इसे ऐड कर लेते हैं तो 8 4 6 10 कैरी 1, सो 1008 आया हमारे पास। तो ब्रैकेट अंदर 5 1008 प्लस का 1, इनको ऐड कर लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या होगा 1009 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके फैक्टर की बात करूं, फैक्टर की इसके, तो फैक्टर हमारे पास एक तो 1 है, क्योंकि देखो कोई भी नंबर हो दुनिया का सारा जो उसका मतलब सारे नंबरों का जो फैक्टर होता है ना, कॉमन फैक्टर बोल सकते हो, वो 1 तो कंपलसरी है ही। ठीक है, 5 भी निकल जाएगा, इसी तरीके से 1000 भी निकल जाएगा। सो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो हम बोल सकते हो कि द नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज कंपोजिट नंबर। ओके, सो आई होप आपको मालूम पड़ गया होगा कि किस प्रकार से हमें बताना था इस क्वेश्चन को। चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते क्या लिखा है। लिखा है देयर आर ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड एंड सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, और वो सर्कुलर पाथ पे जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है। ठीक है, ऐसा मैं थोड़ा दूसरा कलर मेंशन करके बता देता हूँ। यहाँ पे जो सोनिया है वो एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट का समय लेती है, 18 मिनट का। ठीक है, मैं 18 एम कर देता हूँ यहाँ पे 18 एम। और ओके, वहीं पर ना, और वहीं पर जो रवि है, जो यहाँ पे लिखा है कि वाइल देखो रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। ठीक है, तो कहने का जो सेम हमारे पास गार्डन है, या फिर तुम बोल सकते हो हमारे पास सर्कुलर जो पाथ अराउंड है। ठीक है ना, ये जो फील्ड है ना, सेम इस फील्ड का चक्कर लगाने में ना वो 12 मिनट, मतलब बोल सकते हो कि जिस पोजीशन से वो चलना स्टार्ट करता है उसी पोजीशन तक आने में उसको 12 मिनट का टाइम लगता है। तो वहाँ पे जो रवि है उसको समय लगता है हमारे पास 12 मिनट का। मैं यहाँ पे 12 मिनट लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ 12 मिनट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बताना है यहाँ पे सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। तो कहने का मतलब है कि रवि और जो सोनिया है ना, एग्जैक्ट क्या है, वो एक ही पॉइंट पे खड़े हुए हैं। ठीक है, और वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं और एक ही टाइम पर चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आगे लिखा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे वो अभी चल रहे हैं ना, अगर वहां से दौड़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्ट करने के बाद आज वो कितने टाइम बाद यहाँ पर एक ही मतलब एक ही हमारे पास बोल सकते हो प्लेस पे आके मिलेंगे, सेम प्लेस पे आके मिलेंगे। तो वो हमें बताना है। देखो अगर मैं आपको 2 तरीके से बताऊँ ना, तो पहला तरीका ये है कि दोनों के अंदर हमारे पास 12 मीटर है और वो 18 मिनट है।
ये 12 मिनट है और वो 18 मिनट है। एग्जैक्ट यहाँ पे क्या है ना, मैं मिनट मेंशन कर देता हूँ, नहीं आप मीटर समझोगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट क्या है, यहाँ पे एलसीएम निकाल के हम इन दोनों की कीमत निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, देखो एलसीएम। अब एलसीएम कैसे बताया मैंने, देखो जो एल का मतलब होता है लीस्ट होता है, लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है थोड़ा, या बोल सकते हो कम, ठीक है। तो एज आप एक्सपेक्ट ऐसे ही करोगे ना कि कम से कम समय में ये दोनों आके मिल जाए, बरोबर, कम से कम। ऐसा तो नहीं है कि अब दिन भर साल भर ऐसे दौड़ते रहो, मतलब मिले ही ना कभी, या फिर मतलब क्या बहुत सालों बाद मिलते हैं, ऐसा तो कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। आप तो ये सोचोगे ना कि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी आके मिले, तो हम बोल सकते हैं कि लीस्ट समय में आके मिलना है। तो लीस्ट समय के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। सो 18 इन यहाँ पे 18, 12 निकालते हैं इनका 2 से, 2 9 से 18, 2 6 से 12, फिर 2 से 3 तो वैसे रहने वाला, सॉरी 9 तो वैसे रहने वाला हमारे पास, एंड 2 3 से 6, फिर ये 3 से जाएगा, 3 3 से 9 और 3 1 3, एंड 3 से 3 1 3 1। अब देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो हमारे पास क्या है ना कि एग्जैक्ट इनका जो एलसीएम निकल रहा है वो 36 मिल रहा है। और 36 के अकॉर्डिंग, मतलब 36 के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ ना, तो सीधी सी बात है ना कि रवि और जो सोनिया है ना, वो 36 मिनट बाद सेम प्लेस पे मिलेंगे आके, ठीक है। इस तरीके से रवि एंड सोनिया, रवि एंड सोनिया, सोनिया मीट after 36 minutes at the same point, सेम फील्ड भी लिख सकते हो, पॉइंट भी लिख सकते हो, सेम पॉइंट। ओके, सो एग्जैक्ट ये हो गया हमारे पास इसका, बोल सकते हो कि एग्जैक्ट हमारे पास डिस्क्रिप्शन, या फिर बोल सकते हो हमारे पास कि ये हमारे पास रही इसकी स्टेटमेंट, ठीक है, कि सोनिया और रवि है वो दोनों ठीक 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर आकर मिलेंगे, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।